हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे। आज आपकी होस्ट बनकर आंचल की दुनिया में फिर से आपका स्वागत करती हूँ इस कहानी में, ज़ेंजी बहू की देसी सासू माँ पार्ट 3। वैसे दोस्तों, आज मेरा गला थोड़ा ठीक नहीं है, तो अगर थोड़ा ऊंचा नीचा हो जाए तो माफ़ करिएगा। स्कूटी आगे बढ़ रही थी। हवा में सुबह की हल्की ठंडक महसूस हो रही थी। मिताली, यार सूची, तू ऐसी हरकतें क्यों करती है? तुझे पता है ना, इसी वजह से पापा तुझे ज़्यादा पसंद नहीं करते। ये सुनते रुचिका ने फिर से जोर से ब्रेक मारा। स्कूटी झटके से रुकी। क्या बोला तूने? क्या बोली तू? वापस बोल। अंकल दीपक मुझे पसंद नहीं करते। हाय मेरी माता जी, ये क्या सुन दिया मेरे कानों ने। रुचिका ने अपनी गंदी एक्टिंग फिर से स्टार्ट कर दी। वो इतना ड्रामा कर रही थी कि पूरा मोहल्ला उसे देखने लग गया। दो लोग बालकनी से झांक कर देख रहे थे। एक अंकल सड़क पर खड़े हो गए जैसे कोई लाइव सीरियल चल रहा हो। मिताली ने आसपास देखा, फिर लोगों की तरफ इशारा करके धीरे से रुचि के कान में बोली, देख रही, सब देख रहे हैं, चुप हो जाना प्लीज। फिर आंखों का ऐसा सिग्नल दिया जैसे कह रही हो, थोड़ी सी आधी पागल है पर हमारी है। रुचिका ने कमर पे हाथ रखकर कहा, मैं पागल? मैं बस इमोशनल हूँ। अंकल दीपक ने अगर मुझे ना पसंद किया तो सीधा मेरे दिल पर वार है। मिताली ने आंखें घुमाई। दिल पर नहीं, ब्रेक पर कंट्रोल रख पहले। स्कूटी फिर से आगे बढ़ गई। मोहल्ले वाले अब भी मुस्कुरा रहे थे उसकी सुबह की इंटरटेनमेंट परफॉर्मेंस देखकर, जैसे सुबह का फ्री इंटरटेनमेंट मिल गया हो। रुचिका जिस हिसाब से स्कूटी चला रही थी, पीछे बैठी मिताली हनुमान चालीसा का इमरजेंसी वर्जन पढ़ते पढ़ते रुक गई थी। कॉलेज के गेट तक आते आते लगभग मिताली कूदती हुई स्कूटी से उतरी। तू पागल वागल है क्या? इतनी तेज चलाती है। मेरी आत्मा एक बार बाहर जाकर फिर से अंदर आ गई थी। रुचिका ने कंधे उचकाकर बोली, क्या यार, स्कूटी इसलिए तो ली है मैंने ताकि क्या? रुचिका ने सीरियस शक्ल बनाकर बोला, यार मैं बताऊंगी पर तू हंसेगी नहीं, प्रॉमिस कर। बोल दे। मैंने सुना है मरने के बाद 136 हाइट वाली हूर मिलती है। रुचिका सुनकर जोर जोर से हंसने लगे। कुछ देर बाद हंसने के बाद वो फिर बोली, एक बात बता, तेरी कास्ट क्या है? रुचिका ने गर्दन टेढ़ी करके कहा, तुझे नहीं पता? अब तो लग रहा है तू कोई अलग ही ग्रह से आई है। रुचिका ने शान से दुपट्टा झटका। नाम सुना है मेरा, रुचिका रणदीप सिंह तेंदुलकर। हमारी सोच ही मल्टी टैलेंटेड है। दोनों हंसते हुए कॉलेज की तरफ बढ़ गई, जैसे सुबह का ये उनके पागल बातों का ये उनका नाश्ता हो। कॉलेज खत्म हो चुका था, दोनों बाहर निकल रही थी। यार पेपर आने वाले हैं, बड़ी टेंशन हो रही है, क्या करूं? रुचिका ने अपनी मिमियानी वाली आवाज़ निकालकर मिताली से कहा। मिताली ने उससे पहले देखा जैसे उसने कोई जोक सुना दिया हो। वाह, ये कौन बोल रहा है? टेंशन? जैसे तू टॉप करेगी। यार मैं नहीं, रणदीप सिंह तेंदुलकर चाहते हैं मेरे मार्क्स अच्छे आ जाएं। और तूने बात सीरियसली ले ली? सच में रुचिका? नहीं यार, पर उन्होंने कहा है कि अगर इस बार ढंग के नंबर ले आई तो बोलते बोलते उसकी आंखें भर आई। मिताली तुरंत उसके पास आई। अरे क्या हुआ? ऐसे क्या बोल दिया अंकल ने? उन्होंने कहा है अगर मेरे अच्छे मार्क्स आए तो वो मुझे आईफोन दिला देंगे। कोई बाप अपनी बेटी से शर्त लगता है भला? कितने निर्दयी है मेरा बाप। मिताली जो सच सोच रही थी कुछ बहुत ही ड्रामेटिक निकलेगा, सीधा सुनकर पीछे निडोल गिर गई। मुझे लगा तू बोलेगी अंकल तेरी शादी करवा देंगे। शादी? इस उम्र में? अरे कल ही तो मैं 16 की हुई हूँ। रुचिका, तेरी ओवर एक्टिंग देखकर कोई भी लड़का तुझे हाँ नहीं कहेगा। कैसी बात करती है तू भी। दोनों हंसते हुए कॉलेज की गेट की तरफ बढ़ गई, जैसे टेंशन के सामने हार मान लेती हो।
दोनों हंसती खिलखिलाती मुस्कुराती हुई घर पहुंच चुकी थी। दीपक जी शाम को आने वाले थे। मिताली ने दरवाज़ा खोला और अंदर जाकर जल्दी से फ्रेश होकर सोफे पर डह गई। जैसे ही उसने अपना फ़ोन उठाया उसकी बॉस उकड़ गई। 38 मिस कॉल्स और मैसेजेस, ये क्या, इतने मैसेजेस? अभी कल ही तो बात हुई थी इससे। अब तुझे क्या हुआ है, इतने मैसेजेस? कोई बात तो नहीं हुई है? अभी उसका मैसेज गया ही था कि सामने से फटाफट बिजली को भी पीछे छोड़ते तब आग से मैसेज आ पड़ा। यार मिट्ठू, एक बात बता, तेरे पास तेरे इस अबला दोस्त के लिए ज़रा सा भी टाइम नहीं है क्या? पता है मुझे तुझे कितने मैसेज किए हैं। मिताली के होठों पर हल्की सी हंसी आ गई, जैसे सिर्फ उन्हीं लोगों के नाम से आती थी जो कांटेक्ट लिस्ट में नहीं, आदत में सेव हो जाते हैं। हाँ, तो तेरी तरह थोड़ी मुझे NIT गोरखपुर के अंदर एडमिशन मिला है। यही हूँ यार, अपने जयपुर के सरकारी कॉलेज में। हाँ तो मैं तो बोलता था ना तुझे, पढ़ ले 12वीं के अच्छे नंबर के साथ JEE क्लियर करती तो मेरे साथ यहाँ होती। पर नहीं, तुझे तो नाग पंचमी से फुर्सत मिले तब ना। नाग पंचमी? किसकी बात कर रहा है? अरे वही सस्ते तंदूर की सस्ती बेटी। अच्छा, तो सूची की बात कर रहा है? हाँ भाई, चल छोड़, काम बोल। इतने मैसेज एक साथ क्यों किए? यार मिट्ठू, ऐसे ही। तूने मेरे सुबह गुड मॉर्निंग का अभी तक गुड सा रिप्लाई नहीं दिया ना, इसलिए। मिताली हल्का सांसती स्क्रीन देखते हुए। यार इंजीनियर, क्या करूँ, दिन में कॉलेज, ऊपर से पापा, और अब एग्ज़ाम का शेड्यूल भी आ गया है। पढ़ना तो पड़ेगा ना, समझा कर। अच्छा, आगे शेड्यूल? फिर वो नाग पंचमी भी अब तेरे घर पे डेरा डाल देगी सारे दिन। हाँ यार, तो एक काम कर, उसे दूध पिला और उसमें थोड़ा सा जुलाब करने वाला पिला दे। इंजीनियर, तू भी ना दोस्त है अपनी। काहे की दोस्त? मेरी नैया पार नहीं लगी उसी के कारण। फिर उसने टाइप किया, वैसे तू मेरे सवाल का जवाब कब देगा? इंजीनियर, यार मैं सोचूंगी। क्या सोचेगी? फिर तो जवाब देगी ना। सोचूंगी, फिर देखूंगी, फिर कल परसों देखकर नहीं सोचकर, अरे जवाब दे दूंगी यार। क्या यार? तभी मिताली ने झट से लिखा, अच्छा सुन, मेरा डॉल बैल की आवाज़ आ रही है, शायद पापा आ गए, मैं बाद में बात करती हूँ तुझसे। और स्क्रीन खामोश हो गई। पर वो 38 मिस कॉल अब भी दिल में कहीं शोर कर रहे थे। तो दोस्तों, कैसी लग रही है यह कहानी आपको? अगर अच्छी लग रही है ना तो प्लीज़ कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आप सब्सक्राइब करते नहीं हैं, भूल जाते हैं। अरे 3रा पार्ट आ चुका है, अभी तक किसी का लाइक भी नहीं आया है मुझे। तो इसी के साथ मैं आपकी होस्ट आपसे अलविदा लेती हूँ। कल मिलते हैं नए पार्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, शब्बा खैर, गुड नाइट।